आज के इस वीडियो में हम इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी नेक का डिज़ाइन बहुत ही डिसेंट लगता है। प्रिंटेड सूट के लिए ये नेक का डिज़ाइन है, तो इस नेक डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने बुकरम लिया है 10 इंच तक चौड़ाई में और 8 इंच तक लंबाई में। इस बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेते हैं ताकि कम ज़्यादा बुकरम जो है वो हम यहाँ से अलग कर सकें। अब यहाँ पर गले की विड्थ के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। बोट शेप में हमने गला बनाना है, तो आप विड्थ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। डीप जो नेक है वो मैं 3.5 इंच तक लूँगी। आप अपने हिसाब से डीप नेक भी और नेक की विड्थ भी वो कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। मैंने जो साइज़ लिया वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। अब ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को इस तरह से गुलाई वाली शेप में मिला देना, जैसे हम पे शेप में गला बनाते हैं ना, वैसी शेप में। अब ये देखिए, इस गले से नीचे की तरफ जो निशान लगाए ना, उनसे आगे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाना है और फिर हमने 3 इंच के सेंटर में यानी 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस 1.5 इंच पर हमने इस तरह से विड्थ की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है। अब इस 1 इंच वाले निशान को ऊपर के निशान से इस तरह से तिरछी शेप में मिलाना है और फिर इस सेंटर वाले निशान को एंड वाले निशान से गुलाई वाली शेप में मिलाना है। तो इस तरह से हमारी ये शेप बन गई है गले की। और अब ऊपर से जो कम ज़्यादा बुकरम कटिंग कर देंगे और जो हमने यहाँ पर गले के लिए निशान लगाया उन निशान के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। नोक से हल्का सा हमने बुकरम को थोड़ा सा साइड पर करके फिर कटिंग करना है ताकि नोक से एक पैर का फासला आए, क्योंकि हमने इसको स्टिच करना है। ये देखें, नोक आपस में जुड़ी नहीं रहनी चाहिए, एक पैर का फासला आना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप लोगों को गुलाई सही ना लगे तो सेट कर लीजिएगा और साइड से 1 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग करके अलग कर लीजिएगा। अब इस गले को अलग फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग कर लिया। अभी बुकरम के साइड पर 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो इसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। गला हमारा रेडी हो गया। अब गले के सेंटर में निशान लगा लेते हैं और शर्ट के सेंटर में भी हमने निशान लगा लेना है और शर्ट को सीधा रखना है और गले को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और जहाँ पर गले की दोनों नोक आपस में जुड़ रही हैं, यहाँ पर आप लोगों ने एक पैर का नोक से फासला रखना है ताकि वहाँ से हम इसको कटिंग कर सकें, क्योंकि नोक हमने जुड़ी नहीं ना रखनी है, अलग करनी है, तो इसलिए यहाँ से नोक से एक पैर का फासला रखना है। अब एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सारा कटिंग कर लेना है यहाँ से भी। और इसकी गुलाई में हल्के हल्के इस तरह से कट लगाने हैं, ध्यान से सिलाई कटिंग ना हो आप लोग की। अब इस बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटा देंगे और अच्छे से हम इसकी नोक निकाल लेंगे। कोई भी नुकीली चीज़ की मदद से आप इसकी नोक को पलटा लीजिएगा। और अब इसको इस तरह सीधा रखकर प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। तो प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक ये डोरी लिया, डोरी टसल लिया है। अब इसको हाफ़ करना है और यहाँ से गिरा लगा लेनी है ताकि टसल जो है वो निकले नहीं जब हम इसको स्टिच करें। इस तरफ भी। और अब यहाँ पर गले पर किनारे की सिलाई लगानी है और जहाँ से हमारे गले की नोक आएगी वहाँ पर हमने इस डोरी टसल को रखना है और इसकी जो हमने गिरा लगाई है ना, वो आगे की तरफ रखनी है और उससे आगे की तरफ हमने इस तरह से किनारे पर 2-3 डबल सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि टसल ना निकले। ये मैंने बाज़ार वाला टसल लिया और अटैच करना आप लोग को सिखा दिया इस तरह से। बाद में हमने इसके इस तरह से गिरा लगा लेनी है तो ये नोक भी आपस में जुड़ जाएगी और ये टसल भी देखिए कितना खूबसूरत लगेगा।
अभी हमने इसकी जो उल्टी वाली साइड है यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से तरपाई कर लेनी है सिंगल धागा सुई में डालकर। तरपाई करने के बाद अब हमने सुई में डबल धागा डालना है और गले से 1 इंच तक छोड़कर फिर यहाँ पर हमने कंट्रास्ट कलर के बिल्कुल छोटे साइज़ के 3 पल्स डाल लेने हैं सुई में, इकट्ठे ही 3 पल्स डालने हैं और फिर सेंटर में हमने 1 पर्ल के जितना फासला रखकर इस तरह से टांका लगा लेना है। तो ये तीनों पल्स कुछ इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। फिर दोबारा से हमने इनके बीच से इस तरह से धागे को गुजार लेना है ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल साथ अटैच हो जाए। फिर उल्टी वाली साइड से हमने गिरा लगा लेनी है। फिर आगे की तरफ 1 इंच का फासला रखना है और 1 इंच का फासला रखने के बाद फिर दोबारा से हमने 3 पल्स डालने हैं इस तरह से और जहाँ से हमने धागा निकाला ना उससे आगे की तरफ एक पैर जितना हमारे पल का साइज़ है उतना हमने फासला रखकर इस तरह से तीनों को अटैच कर लेना है पल्स को और फिर दोबारा से इनमें से धागा गुजारना है। ये 2 आप लोगों को पल्स लगा कर दिखा रही हूँ, बाकी भी आप लोगों ने ऐसे ही 3 इकट्ठे पल्स डालकर फिर एक जितना भी आप लोग के मोती का साइज़ होगा उतना फासला छोड़कर टांका लगाना है और इस तरह से तीनों पल्स जो आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही सारे गले के ऊपर हम लोगों ने सारा जो एंड पे होल है उस पर भी और बोट शेप में भी सारा हमने 1-1 इंच का फासला रखकर सारे ये पल्स जो साथ साथ इस तरह से अटैच कर लेने हैं। तो सारे पल्स ये देखें मैंने लगा लिए और कितना खूबसूरत लग रहा है ये गले का डिज़ाइन। सिंपल सा है गले का डिज़ाइन, प्रिंटेड सूट पर बनाएं आप चाहे सिंपल पर बनाएं, बड़ा ही अच्छा लगेगा।